क्या आप भी चाहते हैं कि दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए? तो दुकानदारी का तरीका बदलिए। आज ही अपनी दुकान को बनाइए ऑनलाइन दुकान। अपनी दुकान की वेबसाइट बनाइए और बिजी हो जाए, कॉल करें आज ही और पाइए सोशल मीडिया पैकेज बिल्कुल फ्री। ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। सऊदी अरब में बगावत की खबर। बिन सलमान ने अपने चचाजाद भाई के लिए सजाए मौत का फरमान जारी कर दिया। कुवैत ने 12 ममालिक को बराह रास्त प्रवास करने की इजाज़त दे दी। मुल्क के गलत नक्शे को लेकर यूपी पुलिस ने ट्विटर इंडिया के चीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। असदुद्दीन ओवैसी का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर निशाना, कहा आपकी कश्मीर पॉलिसी नाकाम, किस बुनियाद पर करेंगे हदबंदी। अंदरून हफ्ता अक़लियतों में 300 कारों की तकसीम। शायर मुनव्वर राना की फर्जंद तबरेज़ राना पर फायरिंग। दिशा ऐप का वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वाइस जगन मोहन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। मुरादाबाद में सर सैयद का कायम करदा स्कूल मुनहदिम कर दिया। और ज़िले कड़पा में आज कोरोना वायरस के 137 नए मरीज मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। सऊदी अरब में बगावत की खबर। बिन सलमान ने अपने चचाजाद भाई के लिए सजाए मौत का फरमान जारी कर दिया। सऊदी अरब के वली-ए-अहद बिन सलमान ने बगावत की कोशिश के इल्ज़ाम में अपने चचाजाद भाई के लिए सजाए मौत का फरमान जारी कर दिया। सऊदी अरब के एक बाखबर ज़राए का कहना है कि वलीद मोहम्मद बिन सलमान ने यमन में सऊदी इत्तेहाद के कमांडर और अपने चचाजाद भाई के लिए सजाए मौत का फरमान जारी कर दिया है। कुवैत ने 12 ममालिक को बराह रास्त प्रवास करने की इजाज़त दे दी। गैर मुल्की खबर रसा अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी रियासत कुवैत ने काबीना ने 1 जुलाई से अमेरिका समेत 12 ममालिक को बराह रास्त प्रवास करने की इजाज़त दे दी है। कुवैत काबीना की इजाज़त के बाद 1 जुलाई से अमेरिका, जर्मनी, यूनान, स्विट्ज़रलैंड, बरतानिया और इटली समेत 12 ममालिक के मुसाफिर बराह रास्त कुवैत आ सकेंगे। मुल्क के गलत नक्शे को लेकर यूपी पुलिस ने ट्विटर इंडिया के चीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की पुलिस ने ट्विटर पर हिंदुस्तान का गलत नक्शा दिखाने को लेकर ट्विटर के एमडी मनीष महेश्वरी समेत 2 सीनियर अहदेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये एफआईआर बजरंग दल की शिकायत पर सोमवार शाम को खर्ज नगर पुलिस थाने में दर्ज की गई। दरअसल हिंदुस्तान के नक्शे से लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तान से बाहर दिखाया गया है। ये नक्शा सोमवार को नोटिस में आया, जिसके बाद ट्विटर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। हालांकि ट्विटर ने सोमवार शाम तक इस नक्शे को प्लेटफॉर्म से हटा दिया। असदुद्दीन ओवैसी का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर निशाना, कहा आपकी कश्मीर पॉलिसी नाकाम, किस बुनियाद पर करेंगे हदबंदी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि आप अपने कश्मीर की पॉलिसी में नाकाम हो गए हैं। साथ ही उन्होंने जम्मू और कश्मीर में हदबंदी की बातचीत पर मरकज़ से सवाल किया कि वहाँ हदबंदी किस तरह की जाएगी, ये किस बुनियाद पर किया जाएगा। आकर आप बेइज्जती कर रहे हैं अपने सामने। मोदी जी खुद खड़े रहकर फोटो ले रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा। ये आप उनको तो आपने कहा कि वो एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ मिले हुए हैं, फिर आपने उनको बुला लिया। फिर डिलिमिटेशन की बात हो रही है। कौन सा डिलिमिटेशन करेंगे आप, कैसा करेंगे? पॉपुलेशन की बुनियाद पे करेंगे या ज्योग्राफिकल टेरिटरी के ऊपर बुनियाद पे करेंगे? तो आपकी कश्मीर की पॉलिसी तो आप तो नाकाम साबित हुए, उसमें कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ हासिल नहीं कर सके आप। अंदरून हफ्ता अक़लियतों में 300 कारों की तकसीम। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुस्लिम अक़लियती ड्राइवर्स को अंदरून हफ्ता
ड्राइवर एम्पावरमेंट स्कीम के तहत 300 कार हवाले किए जाएंगे। आज वजीर दाखिला ने रियासती वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर से एक मुलाकात करते हुए अक़लियतों के मुतअद्दिद मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा, गाड़ियों की रकम की अक़सात को कबूल अज़ वक्त अदा करने की ज़रूरत नहीं है। शायर मुनव्वर राना की फर्जंद तबरेज़ राना पर फायरिंग। मशहूर शायर मुनव्वर राना की फर्जंद तबरेज़ राना पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, ताहम वो इस फायरिंग में बाल बाल बच गए। ये वाक़या उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पीर की रात इस वक्त पेश आया जब तबरेज़ राना रायबरेली से लखनऊ के लिए जा रहे थे कि तेपुला पेट्रोल पंप पर वो अपनी SUV कार में पेट्रोल भरने रुके थे। दौरान दो नामालूम अफराद मोटर बाइक पर वहां पहुंचे और ड्राइविंग सीट पर बैठे तबरेज़ राना पर फायरिंग कर दी, ताहम तबरेज़ राना सीट के नीचे बैठ गए, जिसकी वजह से गोली उन पर नहीं लगी। आया हुआ था, परसों से रायबरेली में था और उसके बाद अभी मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग बैक टू लखनऊ अपने घर। तो मैंने गाड़ी मोड़ी यहाँ पेट्रोल पंप जो भी है लतापुर वाला, तो मैंने जैसे ही लेफ्ट टर्न लिया और ऑल ऑफ अ सडन सामने से कुछ दो लोग आए बाइक से। वो ऐसे रैप किया हुआ था, चेहरा नहीं दिख रहा था और एकदम से नॉन स्टॉप उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दी। और क्योंकि मैंने दो राउंड गोली चलाई और जैसे ही मैंने गाड़ी मोड़ी, बस उन्होंने जैसे ही मैंने एकदम से सामने देखा तो उन्होंने बिल्कुल सामने ऐसे करके मैंने गाड़ी मोड़ी, उतनी देर में तो गोली साइड में लगी दोनों मेरी गाड़ी में। उतनी देर में मैं कुछ समझ पाता तो वो जैसे ही थोड़ी 1 सेकंड का होल्ड लिया मेरे साइड में आके, राइट साइड पे, उतनी देर में मैं उतरा। तो थैंकफुली मैं खुद भी अपना वेपन रखे हुआ था, तो मैंने जैसे ही निकाला उतनी देर में लोग रॉन्ग साइड भागे और फिर मैंने लोगों से पूछा जितनी देर में मैं उतरा तो और लोग धीरे धीरे जमा होते गए, लेकिन कोई उसको एग्जैक्ट देख नहीं पाया था कौन। लेकिन ये है कि वो बाइक थी, पल्सर थी शायद, बता रहे हैं। उसका नंबर आप लोग देख पाए? नहीं बता रहे हैं, नंबर नहीं था शायद। कोई आपसी रंजिश? नहीं, कोई नहीं है, सच तो कुछ नहीं। मेरा कुछ ज़मीन का काम है, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं है कि कोई ये सब करेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। क्या है किसी तो रायबरेली आने का क्या कारण रहा है? मेरा एक ज़मीन का एक चल रहा है मसला, मेरे परिवार से ही चल रहा है, लेकिन चीज़ें कोई इतनी वर्स्ट नहीं हैं कि इस लेवल पे हो। तो ये तो नहीं कह सकता कि मैं कोई डायरेक्टली मैं नाम लूँ, किसी का इन्वॉल्वमेंट है उनका, तो लेकिन इस हद तक तो कुछ नहीं था कि ये हो जाए, वो भी दिन दहाड़े। इसमें घरी के लोग हैं, उन्होंने बुलवा करके मरवाना चाहा। और मैं ख़ास तौर से कि हमारे भतीजे जो हैं मोहसिन और ये जो यासर, ये दो खास एक्यूज हैं जिन्होंने बाहर से लड़के बुलवाए, असलाहा बुलवाया और हमको भी मरवाने के लिए कि मतलब ये बाकायदा बराबर ही धमकियाँ दी जा रही थी हमें कि तुम रायबरेली में मत दिखाई देना। हम तो एक बार आए भी तो दीदी में चले भी गए। और ये है कि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी उनमें से कुछ लोग अगर पुलिस अगर अपनी हरकत नहीं आएगी तो एक आध की जान वो ले लेगा। दिशा ऐप का वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वाइस जगन मोहन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। ऐप के इस्तेमाल का जायजा लिया गया। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। वज़ीर आला AP वाइस जगन मोहन रेड्डी ने आज विजयवाड़ा में दिशा ऐप पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने वॉलंटियर से दिशा ऐप का लाइव डेमो पेश किया। इस ऐप के जरिए जैसे ही मैसेज भेजा गया, भवानीपुरम पुलिस हरकत में आ गई और मिनटों में जायवकू पहुंच गई। इस मौके पर वॉलंटियर्स ने जगन मोहन रेड्डी से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि ऐप के जरिए ख़वातीन महफूज हो गई हैं। आज ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ है। ताहाल रियासत में 17 लाख ख़वातीन ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि हर औरत के फ़ोन में ये ऐप होना ज़रूरी है। ये ऐप का फ़ोन में होना अपने भाई का साथ में होने के बराबर है। ख़वातीन को इससे इस्तेफ़ादा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐप ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कड़पा में भी आज SP KK अनुभुराजन ने रिम्स के मीटिंग हॉल में अस्पताल के नर्सों को इस दिशा ऐप के डाउनलोड करने का तरीका बताया और कहा कि ख़वातीन के लिए ये ऐप मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इसलिए ज़िले की हर औरत को इससे इस्तेफ़ादा करना चाहिए। आवाम में शऊर बेदारी करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। Download it. You press the button. The moment somebody presses SOS at a later date, SOS నొక్కిన వెంటనే ఒక 10 seconds of audio and visual recording జరుగుతుంది, and that automatically is transferred to the control room, which in turn is transferred to the police department at the police station level, and then the police will immediately come over. मुरादाबाद में सर सैयद का कायम करदा स्कूल मुनहदिम कर दिया।
सर सैयद अहमद खां के कायम करदा स्कूल की कदीम इमारत को मुरादाबाद बल्दी हुक्काम ने मुनहदिम कर दिया है। और ज़िले कड़पा में आज कोरोना वायरस के 137 नए मरीज मुसद्दिका हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। ज़िले कड़पा में कोविड-19 के 137 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जिससे तादाद बढ़कर 1,06,261 हो चुकी है। ताहाल 1,03,968 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज भी 160 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 1050 मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। आज तक जुमला 676 मरीजों की इस वबा से मौत वाक़ हो चुकी है। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।